स्टेट बैंक सीआरओ पिछले कुछ दिनों से मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सर इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। एंड ऑनेस्टली आई हैड नो आइडिया। मुझे सिर्फ इतना पता था कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आएंगी। और आज ही इत्तेफाक हुआ मुझे मॉडल पेपर देखने का, और मॉडल पेपर मैंने देखा। और मॉडल पेपर देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ओके, पेपर इस टाइप का है। फिर जब मैं आया अपने यूट्यूब चैनल पर तो मुझे कुछ कमेंट्स दिखाई दिए, और वो कमेंट्स ये थे कि वी डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, क्योंकि इस बोर्ड्स के तो 28 बैचेस हो चुके हैं, ये 28वां बैच है। लेकिन जो दूसरी पोजीशंस हैं आईटी रिलेटेड, बस इनका कुछ आइडिया नहीं है कि इनका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तैयारी कैसे करें, क्या चैप्टर्स हो सकते हैं एंड सो ऑन। सो पहली चीज़ तो ये कि आई एम नॉट समवन जो आईटी बैकग्राउंड से है, तो मेरी जो एडवाइस है उसको आपने ज़रा कॉशन के साथ लेना है। बट हैविंग सेड दैट, मैंने मॉडल पेपर देखा है और मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा है कि मॉडल पेपर जिस राह पे जा रहा है आपको किन चीज़ों को देखना है। सबसे पहले अगर आप मॉडल पेपर को देखें तो इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला है इंग्लिश। इंग्लिश बाकी जो एनटीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे थोड़ा सा हटके है। यानी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीडिंग कम्प्रिहेंशन की जगह आपको बहुत ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स दिखाई दे रहे हैं। आपको बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि प्रपोजिशंस हैं, लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग मैं आपको देता चलूँ कि ये प्रपोजिशंस नहीं है, ये हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो आपने फ्रेजल वर्ब्स को थोड़ा बहुत देखना है। गूगल करेंगे फ्रेजल वर्ब्स मिल जाएंगे, इसकी बड़ी अच्छी खासी ऐप्स भी मिल जाएंगी। अब फ्रेजल वर्ब्स होता क्या है कि जैसे एक वर्ड है, एक वर्ब है, उसके साथ आप एक प्रपोजिशन लगाते हैं और उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ। वर्ड है लुक। लुक के साथ फोर लगाया तो इसका मतलब होगा ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस। एक होता है लुक, उसके साथ है आफ्टर। तो लुक के साथ आफ्टर लगेगा तो होगा देखभाल करना, ढूंढने की जगह देखभाल करना। तो लुक आफ्टर, आई एम लुकिंग आफ्टर माई पेरेंट्स, राइट। सो इस तरह लुक के साथ अप टू लगा दें तो किसी से इंस्पिरेशन लेना, आई लुक अप टू यू। तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं जो मुझे मॉडल पेपर में दिखाई दे रहे हैं। अगर इनकी तैयारी करनी है तो फ्रेजल वर्ब्स को गूगल करें और आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन यहाँ मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन देता चलूँ। माजी में ऐसा हो चुका है कि स्टेट बैंक या जो एनटीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं वो पैटर्न से थोड़ा सा हट के आते हैं। आपको इंग्लिश बताया जा रहा है, इंग्लिश में आपको फ्रेजल वर्ब्स दिखाए जा रहे हैं। हो सकता है फ्रेजल वर्ब्स की जगह वही पुराना सिस्टम आए जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स हों, कोई एक सेंटेंस करेक्शन हो, रीडिंग कम्प्रिहेंशन हो। तो आपने टारगेट वही वही बात है, मॉडल पेपर जैसा दिया गया उसके हिसाब से तैयारी करनी है। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो जो एनडीएस के बाकी इंग्लिश के एग्जाम्स होते हैं जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीडिंग कम्प्रिहेंशन आती है, उसके ऊपर भी नज़र रखिएगा। ऐसा हो सकता है, बल्कि कई बार ऐसा होता है। बल्कि स्पोर्ट्स की मिसाल अगर मैं दूँ तो मॉडल पेपर में बाजू का 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है, मॉडल पेपर में। लेकिन पेपर में 3 आते हैं। तो दिस इज समथिंग जो थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको। जो पहला सेशन है, मैंने अब तक जितना देखा, फ्रेजल वर्ब्स सीम टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेजल वर्ब्स को देखें और बाकी इंग्लिश की तैयारी आपको पता है कैसे करनी है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन है। लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन बाकी जो एनटीएस के एग्जाम्स है उनके एनालिटिकल रीजनिंग से काफ़ी डिफरेंट है। नाउ दिस इज सरप्राइजिंग। और अभी भी आई एम टेलिंग यू, आई एम वार्निंग यू, एन मुमकिन है कि आप जब एनालिटिकल रीजनिंग के वक्त पेपर को देखें तो वही ट्रेडिशनल एनालिटिकल रीजनिंग हो जो स्पोर्ट्स के एग्जाम में, बाकी एग्जाम्स में आती है। डरा नहीं रहा, लेकिन आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि मुमकिन है कि थोड़ा बहुत रद्द-बदल हो। क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग का मकसद ये है कि आपकी एनालिटिकल रीजनिंग चेक करना, वो चाहे वो सीरीज वाले क्वेश्चन के थ्रू करें जैसे आप देख रहे हैं मॉडल पेपर में, चाहे वो यूजुअली जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है उसके थ्रू करें। ठीक है, कोई बहुत बड़ी वेरिएशन नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि थोड़ा सा ख्याल रखना। एनालिटिकल रीजनिंग जो मॉडल पेपर है उसके अंदर आपको क्या करना है, उसको कहाँ से पढ़ना है। मैंने जब ये क्वेश्चंस देखे तो मैं कहा, अरे ये तो वो वाले डिफरेंट सीरीज और सीक्वेंसेस के क्वेश्चंस आते हैं या आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपने उनकी तैयारी करनी है इस सेक्शन के लिए। आईएसएसबी जो जैसे है, जो बच्चे आर्मी के एग्जाम देते हैं आईएसएसबी का देते हैं, वो उनकी किताबों के अंदर ये वाले सेक्शंस होते हैं। तो कोई भी किताब जिसमें आपको आईक्यू के क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, उनमें ये नंबर सीरीज, वेंसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, तो फ्राइडे के बाद क्या आएगा, थिंग्स लाइक दैट, इस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं आपने उनको देखना है। और वही बात आईएसएसबी की बुक्स या जनरल कोई भी जो एफपीएससी से रिलेटेड बुक है उसके अंदर जो आईक्यू वाला सेक्शन है उसको देखें।
आई होप दिस विल हेल्प। और वही बात है कि जो ट्रेडिशनल एनालिटिकल रीजनिंग होती है थोड़ी बहुत उस पर भी नज़र डाल लें, यू नेवर नो, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर साइंस वाला पोर्शन। जाहिर बात है आई एम समवन जो कंप्यूटर साइंस का बंदा नहीं है, लेकिन मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो मेरे जहन में एक चीज़ आई और मैंने वो चीज़ गूगल करके देखी कि क्या ये चीज़ ऐसे होती है, और वो मुझे लिंक मिल गया, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गेट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है जो मास्टर्स में मतलब पीएचडी में एडमिशन के लिए यूज़ होता है, और उसमें बैचलर्स की जो भी आपकी एजुकेशन है उसका टेस्ट होता है। हर सब्जेक्ट का अलग होगा, जैसे मैं मैनेजमेंट साइंस का हूँ तो मैनेजमेंट साइंस का अलग गेट सब्जेक्ट होता है, इस तरह से बाकी फील्ड्स का अपना होता है। आई वेंट टू एनटीएस वेबसाइट और मैंने कंफर्म किया है कंप्यूटर साइंस का अपना जो है वो गेट सब्जेक्ट है। तो आप जाएं, कंप्यूटर साइंस का जो गेट सब्जेक्ट है उसकी लिस्ट देखें। वेबसाइट में बल्कि लिंक अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको देखें। वहाँ पर ना बाकायदा उस लिंक के अंदर एक एक पोर्शन की ना वो दी हुई है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स भी है और उनका वेट भी है। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं फिर कह रहा हूँ, आई एम समवन देखो जो आपकी फील्ड का नहीं है, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है, मैं सिर्फ एक मेंटोर हूँ जो अपने तौर पे गाइड करता है और मेरा निशाना गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं जो कंप्यूटर साइंस वाला पोर्शन है, आईटी वाला पोर्शन है, उसकी तैयारी में गेट सब्जेक्ट के हिसाब से करता। गेट सब्जेक्ट का लिस्ट ऑफ मटेरियल्स उन्होंने दिया हुआ है, आप वो देखें। गेट सब्जेक्ट की कोई किताब अगर आपको मिलती है एनटीएस की, गेट सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, तो उसको देखें आप। उसमें बाय द वे ऑप्शंस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है, हो सकता है कोई और ऑप्शन भी हो, तो वो आपको बेहतर पता है आपकी फील्ड का। हो सकता है आपको ये एहसास हो कि जो क्वेश्चंस हैं मॉडल पेपर के अंदर वो कंप्यूटर साइंस से रिलेट नहीं करते, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से ज़्यादा रिलेट करते हैं, ठीक है, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ। गेट सब्जेक्ट तो 3 पोर्शंस हैं। इंग्लिश, फ्रेजल वर्ब्स को पकड़े, लेकिन ट्रेडिशनल एनटीएस की इंग्लिश को भी थोड़ा थोड़ा देखते रहे ताकि सरप्राइज ना मिले आपको। ये मेरी तरफ से वर्ड ऑफ कॉशन है। एनालिटिकल, आईएसएसबी की बुक्स, कोई भी एफपीएससी से रिलेटेड बुक्स जिसमें आईक्यू के टेस्ट होते हैं, तो जो भी आईक्यू से रिलेटेड किताबें और इम्तिहान आपको मिलते हैं ना किताबों के अंदर, वो। और आईक्यू का मैं ये नहीं कह रहा, हरगिज़ ये मत कीजिएगा कि जाके ना आप इंटरनेट पे आईक्यू के क्वेश्चंस करने लग जाए, नो। किताबों के अंदर अच्छा खासा मटेरियल पड़े, 200, 300, 500, 1000 रुपए की किताबें पड़ी होती हैं, जाएँ खरीदें। एक किताब खरीद लो जिसमें आईक्यू के क्वेश्चंस हों, क्वेश्चंस को मैच कर लो, मॉडल पेपर से मिलते जुलते क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ योर टू गो, ठीक है। थोड़ा बहुत मैथ्स भी आ सकता है एनालिटिकल रीजनिंग के नाम पर, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस इन्होंने आईक्यू वाले लिए, और जब आईक्यू की बात होती है तो एनालिटिकल रीजनिंग मैथ्स भी शामिल हो जाता है उसके अंदर। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली मैथ्स वाले थे, जैसे प्रोपोर्शंस वाले थे कि अगर 4 लोग एक काम 8 दिनों में करते हैं तो वही काम 2 दिनों में करने के लिए कितने लोग दरकार होंगे, थिंग्स लाइक दैट। सो आईएसएसबी की किताबें या जो भी इस किस्म की किताबें, उसमें जो आईक्यू का पोर्शन है वो, और फिर गेट सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, दिस इज यू टू गो। और आप यहाँ से स्टार्ट ले लें एक दफ़ा, बाकी आप लोग जब इस राह पे चलेंगे तो आपके लिए मज़ीद रस्ते खुद खुलते जाएंगे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट।